खुरम बताएं, आग लगी बस्ती में। मैं बार बार इसको मस्ती में बोल जाती हूँ, वैसे बस्ती है। और इसके जो मैं पोस्टर्स, स्ट्रीमर्स और होर्डिंग्स देखी है मैंने, कमाल प्रमोशन है। आप मतलब इट्स इन योर फेस, कहीं भी आप सोशल मीडिया पे हो, सड़क से गुजर रहे हो, ये आपके सामने है, यू कांट इग्नोर। तो इनक्रेडिबल मार्केटिंग, आई मस्ट, बहुत ज्यादा अच्छी। और सिर्फ ये प्रमोशन की हद तक नहीं है, फिल्म की मेकिंग में भी ये अटेंशन नजर आ रही है हमें कि किस तरह से उन्होंने जितने मेन यूट्यूबर्स हैं, जितने मीमर्स हैं, जितने ताबिश हाशमी को विलन बना दिया फिल्म का, यानी ये कमाल मार्केटिंग माइंडसेट है कि उन्होंने वो तमाम करंट सेटअप को फिल्म में डाला है जो सोशल मीडिया क्राउड पुलर होके, जिनके ऑलरेडी फैंस हैं, ये स्ट्रेटजी वर्क्स। लेकिन एट द सेम टाइम कंटेंट भी स्ट्रांग होना चाहिए, वरना तो लोग नहीं देखने आएंगे। वर्ड ऑफ माउथ से भी इसकी बड़ी प्रमोशन हुई है। और ये बात सही है कि टिकट्स ही नहीं मिल रहे फिल्म के, अभी हफ्ते से ज्यादा हो गया और अभी भी टिकट्स नहीं मिल रहे। आग लगे बस्ती में, बुल्ला और आग लगे बस्ती में दोनों पैक्ड शोज हैं। बुल्ला के भी पैक्ड शोज जा रहे हैं, वंडरफुल जी। बहुत दोनों ने पैक कर दिया। बाकी फिल्में, जबकि कुछ इंडोनेशियन फिल्में रिलीज हुई, कुछ हॉलीवुड की हुई, सब उड़ा दी उन्होंने। यानी इससे ये पता चलता है हमारे लोग फिल्में देखना चाहते हैं। अपनी फिल्म हमारी फर्स्ट चॉइस है, बस अच्छी बनी हुई है। तो व्हाट इज द मूवी अबाउट, ये जरा बताएं, उसकी थोड़े से जरा रिव्यू दें जी। इस फिल्म की कहानी बुनियादी तौर पे ये है कि दिखाया ये गया है कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली किस तरह वो ख्वाब देखती है, तरक्की करना चाहती है। शौहर बड़ा ईमानदार सा बेचारा, अपने गुजारे में रहने वाला। बीवी जो है वो कहती है नहीं तरक्की करनी है, भले कुछ गलत काम भी करना पड़े। और दोनों की ये कश्मकश उनको एक ऐसी गलती की तरफ ले जाती है कि वो एक जुर्म की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं अनजाने में। और फिर उसके बाद वो उस पूरी सिचुएशन का शिकार होते हैं, उस जुर्म की दुनिया में अपना कैसे वो सर्वाइवल करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली क्रिमिनल लोग नहीं थे। वो तो मासूम से सादा से मियाँ बीवी, और उनकी एक ख्वाहिश थी कि चीजें अच्छी हों, हालात बेहतर हों और पैसे कमाए जाएं। और फिर वो उससे निकलने की जो स्ट्रगल है पूरी सिचुएशन से, उसको बड़े अच्छे से तो इसमें एक्टिंग, डायलॉग्स ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि वो अच्छे होंगे तो सिचुएशन मजे की लगेगी। तो कैसा परफॉर्म किया माहिरा खान ने, कैसा परफॉर्म किया फहद ने, ताबिश ने, शहजादी ने, फिल्म्स डिस्कस कर रहे हैं। और अभी बड़ा हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं विद खुरम, हमारे जो स्टूडियो में मौजूद हैं, कि हम जो दो फिल्म्स की बात कर रहे हैं, बुल्ला एंड आग लगे बस्ती में, इसका हम कंपेरिजन चार्ट बनाते हैं ताकि जरा आपको समझ आए बातें और एक कंपटीशन सा हो जाए, ठीक है, और समझने में भी आसानी होगी। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कंपैरिजन होगा, आप नंबर्स देंगे और अपनी राय देंगे। तो लेट्स कंपेयर बोथ द मूवीज। पहले नंबर्स कर लेते हैं। हाँ, नहीं, उसको कंपेयर भी हम लोग कर रहे हैं ना, तो एक एक जुमला भी आप कह सकते हैं और नंबर्स भी दे सकते हैं। विल स्टार्ट विद दोनों फिल्म्स की डायरेक्शन में। आप इसको एक को कितने नंबर देंगे, दूसरी को कितने नंबर देंगे और क्यों? अगर आग लगे बस्ती में डायरेक्शन जो है उसको मैं दूंगा 7 नंबर और बुल्ला को मैं दूंगा 8 नंबर। ओके, सो बुल्ला विंस डायरेक्शन। जी, उसकी वजह यह है कि फ्रेम्स बहुत तगड़े हैं और बहुत सारी चीजें उसमें नई हैं। जबकि आग लगे बस्ती में ऐसा लग रहा है कि जैसे फाद मुस्तफा की पिछली फिल्मों वाली ही डीओपी जो है, अगर आप नाम हटा दें तो आप पहचान नहीं सकेंगे ये सीन किस फिल्म का है उसकी पिछली। यानी उसकी पिछली 4 फिल्में, चाहे वो कायदे आजम जिंदाबाद हो, चाहे वो जो है वो और दीगर जो फिल्में, वैसी सब सेम है, सिमिलर है। तो डायरेक्शन, फिर डायरेक्टर का तो पता ही नहीं चल रहा उसमें बिलाल आतिफ खान है या उसमें कोई और है। अच्छा, तो बुल्ला में कम से कम शोएब खान ने कुछ नए फ्रेम्स डाले हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंसेस में आप कितने नंबर देंगे दोनों फिल्म्स को? देखें, शान जो है वो 9, वो तो हम अलग अलग आपसे एक एक करके पूछेंगे। जस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंसेस एक्टिंग वाइज, अगर ओवरऑल, इसमें सपोर्टिंग कास्ट भी आ जाती है, कैरेक्टर एक्टर्स भी आ जाते हैं। मेरे हिसाब से बुल्ला की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो नंबर्स 8। ओके, एंड द अदर मूवी आग लगे बस्ती में 6। ओह, ओवरऑल परफॉर्मेंसेस पे तो स्ट्रिक्ट मार्किंग हो रही है हमसे भी ज्यादा। अच्छा, व्हाट अबाउट स्टोरी एंड प्लॉट? राइटर को आप कितने नंबर देंगे? स्टोरी आग लगे बस्ती में की जो है ना, मजे की है, तो उसको मैं समझता हूं कि 8। ठीक है। और बुल्ला की स्टोरी 7 और अच्छी हो सकती थी। उन्होंने सिंबॉलिकली एक जुल्म के खिलाफ आवाज को पेश करने की तमसीली तौर पे कोशिश की। अच्छी कोशिश थी, लेकिन बहरहाल इसमें कहानी का रिदम ज्यादा आग लगे बस्ती में बेहतर लगा। म्यूजिक बुल्ला का बहुत अच्छा 9 और आग लगे बस्ती में 7 नहीं है, बस ठीक है म्यूजिक। अच्छा, कोरियोग्राफी, डांसेस वो इसके मुझे बेहतर लगे आग लगे बस्ती में। प्रोडक्शन बड़ी है, चीजें बड़ी हैं, तो फ्रेम बड़े भरे हुए हैं और बहुत जानदार हैं, तो इसलिए आंखों को अच्छे लगते हैं।
लेकिन अगर उसके रिदम पे, म्यूजिक पे, क्रिएटिविटी और एस्थेटिक्स पे जाना है तो मुझे लगता है बुल्ला में चीजें ज्यादा दमदार हैं। हाँ, तो कोरियोग्राफी ज्यादा किसकी जी। बेहतर लगी? नहीं, वो तो नहीं, वो आग उसकी लगे है, बस्ती आग में। लगे तो कितने नंबर्स? 7 बुल्ला के और 8 इसके, आग लगे बस्ती में। चलो, आग लगे बस्ती में विंस दिस वन। अब हम जरा थोड़ा सा चल, हाँ, डायलॉग्स की बात करें। डायलॉग्स जो एग्जैक्टली वन एंड ओनली बुल्ला। Really? जी जी, रियली। बुल्ला के इतने स्ट्रॉन्ग डायलॉग है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों नहीं समझ में आ रही कल बात। उमैर भी जब शो पे बात कर रहे थे तो उनको तो बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे बड़े अजीब से डायलॉग लग रहे थे, मुनासिब भी नहीं थे कुछ। उमैर भाई तो खैर हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, लेकिन मैं उनकी राय को तो नहीं ठुकरा सकता, लेकिन मेरी राय में जो है बुल्ला के डायलॉग्स उसकी म्यूजिक के बाद सबसे मजबूत चीज है। बहुत ही जानदार। और आग वाली मूवी, आग लगे बस्ती में तो जोक्स हैं और इतने सारे मीमर और इतने सारे कॉमेडियंस जमा कर लिए हैं और सिचुएशनें इतनी ज्यादा हैं उसमें कि उसमें डायलॉग्स तो पीछे चले गए, सिचुएशन गालिब है। तो फिर नंबर्स तो जाहिर बात है वहां 6 है। एक भी डायलॉग नहीं निकला उस फिल्म में से जिसको आप बोलें कि ये आग लगे बस्ती का टैग लाइन है। लेकिन बुल्ला में देखेंगे हर दूसरा फ्रेम शान का ऐसा है कि वो टैग लाइन है कि ना बुल्ला होवे हैं और खून च गैरत होवे तो फिर बदला की जना, मतलब इस तरह चीजें हैं। नंबर्स बताएं फिर। यहाँ 9 ओके जी, और उधर बुल्ला विंस अगेन। अच्छा, अब थोड़े से मेरे ख्याल एक्टर्स और कैरेक्टर्स को जरा थोड़ा सा कंपेयर करें इनकी परफॉर्मेंस में, तो फहद मुस्तफा वर्सेस शान। कोई मुकाबला नहीं है। एक टीवी एक्टर का फिल्म एक्टर से कोई मुकाबला नहीं है। शान 10/10। ओके, एंड फहद मुस्तफा ठीक है, 7 कर लें। ये फैंस देखें मेरे जैसे दिल, ठीक है, आपके टूट दोस्त। जाएगा। जी जी जी, दोस्त फैन ओ माय, फैन। आई एम द फैन। लेकिन मैं फिर शान की भी फैन हूँ। मैं भी यही कह रहा था कि मैं शान का फैन हूँ, फिर इस तरह तो क्या करें। अच्छा जी, और फिर माहिरा को अगर हम, मेरे ख्याल फिर सारा लॉरेन, क्योंकि हीरोइन तो वो है इस फिल्म की। अब नाइमा का भी बड़ा अच्छा रोल है, लेकिन नाइमा को आई थिंक फिर हम ताबिश के साथ लेकर के पूछते हैं। तो माहिरा वर्सेस सारा लॉरेन। तकरीबन दोनों ही बराबर है, 7-7, कोई खास मार्जिन नहीं है। और माहिरा को सोचना चाहिए फिल्मों के बारे में सीरियसली, कि रोल्स के बारे में। लेकिन वो तो कैरेक्टर रोल इस दफा ग्लैमर के बगैर बड़ा अच्छा, मतलब जो हमने ट्रेलर्स में देखा, मैंने मूवी येट टू वॉच, टिकट नहीं मिल रहे, लेकिन ये कि लग तो बहुत अच्छी रही है। बस अच्छी लगती है फ्रेम में। एक्टिंग एक अलग चीज है ना, बिल्कुल थोड़ा सा देखना पड़ेगा उनको। और ये पहली फिल्म नहीं है, बहुत सारी फिल्मों से उनका इशू आ रहा है, उनकी एक जैसी एक्टिंग है। हालांकि ये बड़ी एक बोल्ड चॉइस है जी, क्योंकि बड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर देखने में लग रहा है। हाँ, लेकिन एक ही ड्रेसिंग एंड एवरीथिंग बड़ा सादा सिंपल सा रोल, ये तो अच्छा मतलब कॉस्ट्यूम, फ्रेम, डायरेक्शन, लाइटिंग कब तक सपोर्ट करेगी आपको? एक्टिंग भी तो करनी होती है। और सारा ठीक है, वो तो एक उनका कोई बहुत ज्यादा ऐसा एंगल है नहीं एक्टिंग। तो खुरम आप दोनों को साथ साथ रख रहे हो? क्योंकि दोनों में नहीं ना, क्योंकि वहां दोनों जगह विलन छा गए। और मायरा के सीन्स काफी थे इसमें फिल्म में, है ना जी। उनका तो सारा का काम कम है जी, सारा का काम कम है, क्योंकि वहां नईमा भट्ट जो हैं और यहाँ ताबिश हाशमी। ये अब हम उस कैटेगरी पे आते हैं जरा, बिल्कुल के जो विलन या ये दोनों खा गए ना। हाँ, मतलब मैं ट्रेलर में ताबिश की लुक तो है ही, मैं नईमा को देख के जो खुश हुई हूँ। शी इज लुकिंग इनक्रेडिबल, कोई गैंगस्टर डॉन दादा लग रही है। और उनकी हिम्मत देखिए, शान शाहिद के सामने उन्होंने जिस तरह जम के काम किया है। एक्सीलेंट कास्टिंग बहुत दोनों की। वहां ताबिश की बड़ी कमाल, ताबिश ने भी कमाल किया। यहाँ नईमा, तो आप ये देखेंगे जो डिस्कस हो रहे हैं ना दो लोग इस वक्त इंडस्ट्री में और फैंस में, वो ताबिश और नईमा। ताबिश ने हैरान कर दिया, कोई सोच नहीं सकता था कि वो इतना अच्छा विलन का किरदार अदा करेगा। मतलब खुद भी नहीं सोच सकता जी, ऐसे ही है ये एक टैलेंट। सही बात है, ये फहद मुस्तफा को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनका ये वाला एंगल जो है उसको दरियाफ्त किया। और वहां नईमा भट्ट ने जिस तरह अपने किरदार को निभाया है, और इतने बड़े आर्टिस्ट के आगे, शान शाहिद जैसे आर्टिस्ट के आगे काम करना, ये कोई मजाक नहीं है। तो दोनों ने, मैं समझता हूँ जी, दोनों के 9-9 है, दोनों के 9 है। ये जान है फिल्मों की दोनों। तो अगर इसका कंपैरिजन का मैं टोटल करूं तो मुझे भी नहीं पता, डिफरेंट कैटेगरीज में आई नो बड़ा मुश्किल हो गया है। कुछ टाइज हो गए हैं यहाँ, ये ज्यादा जो मैं नहीं भाई, ये तो आपने कमाल कर दिया खुरम। मुझे खुद नहीं पता भाई, है ना खुरम, आपने जिस तरह इनको कंपैरिजन करके मार्क्स दिए उसके हिसाब से तो बुल्ला की 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरीज में तो ये विनर है, 5 स्टार्स हैं इसके। अच्छा। और आग लगे बस्ती में 2 स्टार्स। So बुल्ला wins according to you। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मेरी ओवरऑल राय भी वैसे यही है। बिल्कुल सही, वंडरफुल। अच्छा, अब ये ड्यूरिंग द वीक ना जरा धुरंधर 2 पे भी बात कर लेंगे। क्या जेब में रखी हुई थी उन्होंने पार्ट 2 जो इतनी जल्दी निकाल के, या लो
उसमें नंबर 1 है, उसकी पार्ट 1 हिट हो गया, ये लो जी दूसरी पॉकेट में मैंने रखा हुआ है। जाहिर बात है बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन का प्रोमो है। व्हाट अ जोक। खैर हाँ। मैंने दोनों मूवीज धुरंधर के दोनों पार्ट्स ना देखे हैं, ना मेरा टाइम इतना बेकार और सस्ता है कि मैं देखूं। पर जो फनी बात है, हमारी शादियों और इवेंट्स में गाने बजे जा रहे हैं, नाच हुए जा रहे हैं, तो इसमें बात करेंगे ड्यूरिंग द वीक। अभी बहुत शुक्रिया पूनम, थैंक यू सो मच, और कल मिलेंगे। और हमारी क्लिप्स देखिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, सब्सक्राइब टू 365 न्यूज, राइज एंड शाइन हमारा शो खास तौर पे, ताकि आप जो हमारी क्लिप्स देखते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।